अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई किसी भी एक्सरसाइज का कोई और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, फाइंड द व्हेन द वैल्यू पॉलिनोमियल s4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय s प्लस 3। हमने क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सिंथेटिक डिवीजन सोल्व कर दिया है। अगर आपको समझ ना आए तो आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, हमारे पास x4 हमारे पास है माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पॉइंट हमारे पास कौन सा है, x प्लस 3 है, तो इस x प्लस 3 है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंथेटिक डिवीजन में, तो यहाँ पे x4 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। उसके बाद x4 के बाद क्या आता है, x की पावर 3 आता है, लेकिन वो 3 है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। जो नहीं होगा उसकी जगह हमने 0 लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -10। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह, इसको क्या कहते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इस एरर को कहते हैं वर्टिकल। इसको हम इस तरह 1 इस तरह लिख देते हैं, सेम इसी तरह लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम हमारा पॉइंट कौन सा है, -3। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। तो ये -3 वैसे आ जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 9। -10 प्लस 9 तो क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्या हमारे पास आएगा, 3 आएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 3 होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को 2 से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस का 1 आता है। ठीक है, और 1 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, -3 को साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये क्या आता है, हमारे पास -3 आता है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 - 3 क्या आता है, हमारे पास 1 आता है। तो अब हम लिखेंगे क्वोशिएंट और रिमाइंडर। क्वेश्चन में यही पूछा गया, आर से हम लिखेंगे रिमाइंडर, ये हमारे पास कौन सा है, 1 है। और क्वोशिएंट हम लिखेंगे क्यू से, वो हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है। इसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास x4 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x4 माइनस क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे 3x क्यूब, स्क्वायर में क्यूब बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, -x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2। तो अब हमने क्या करना है, फैक्टर ऑफ s क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। हमारे पास ये हमने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, और x प्लस 1 और x माइनस 2 ये हमारे पास 2 पॉइंट है, इसके जरिए हम सोल्व करेंगे। तो हमारे पास ये है पी एक्स क्यूब, हम कैसे लिखेंगे, ये सबसे पहले तो ये देखना x प्लस 1 है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्लस है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, -1। एक पॉइंट ये बनेगा, दूसरा हमारे पास कौन सा पॉइंट है, -2 है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, +2। तो सबसे पहले 1 के लिए करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एस क्यूब है। ठीक है, एस क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, और ये क्या है, माइनस पी, फिर क्या लिखेंगे, क्यू, फिर क्या लिखेंगे, 2। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसको इस तरह लाइन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट हमारे पास है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। तो ये 1 वैसे ही आ जाता है, इस 1 को इस 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -1। तो ये दोनों पॉइंट वैल्यू डिफरेंट है, तो हम इस तरह जैसे है वैसे लिख देंगे, -1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या है, फिर इस पूरी -1 को इस पूरी वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करवा के दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -1। जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p+1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इस तरह लिखें, और इसको जब ऐड करेंगे तीनों वैल्यू तो हमारे पास आएगा pq। ठीक है, p+q+1। ठीक है बच्चों, और जब इस पूरी वैल्यू को अब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -p - q - 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों,
हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस पी माइनस क्यू और टू माइनस वन कितना होता है प्लस वन होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब देखो, अब हमने वन के लिए जब किया है तो ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, तो इसको हम वन के लिए रिमाइंडर, इसको हम इस इक्वेशन को एक नाम देंगे वन का। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन। इस रिमाइंडर हमको एक नाम देंगे इक्वेशन नंबर वन का। ठीक है, अब हम करेंगे इसको, इस पॉइंट के लिए हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ, अब इसके लिए हम दूसरा पॉइंट अप्लाई करें x इज इक्वल के 2। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह दोबारा सेपरेट करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वन माइनस पी माइनस वन, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट हमारे पास बने, p प्लस क्यू प्लस वन। तो यहाँ पे इसको हम इस तरह लिखेंगे, हमारा पॉइंट कौन सा है 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, इसको हम इस वैसे ही फर्स्ट पॉइंट हमने वैसे ही लिखना होता है। 1 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस पी प्लस वन लिख देंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम माइनस पी और प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 2p प्लस 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का 2p प्लस का p बनेगा, तो क्या बनेगा, माइनस का p बनेगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, q आएगा, फिर क्या आएगा 2 1 क्या हो जाएगी, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऐसे करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर क्या बनता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है, अब ये पॉइंट, इसको ये क्वेश्चन नंबर 2 कौन सी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगी। यहाँ पे हम इसके नीचे लिख देंगे माइनस पी कर देंगे प्लस क्यू कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस 3 कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, माइनस प्लस पी क्यू कैंसिल हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर क्या है, हमारे पास 2 है। तो हम इनको ऐसे ही लिख देंगे, जैसे मतलब इनको हम ऐसे समझा, हम ऐड कर रहे हैं। हमने क्या करना है, ऐड करना है इन दोनों इक्वेशन को, 1 एंड 2 को। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे प्लस माइनस वाले। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, माइनस 2p, तो यह क्या बनेगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2p क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 बन जाए। p की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 2 आती है। हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, हमारे पास p की वैल्यू, तो हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है माइनस p माइनस क्यू प्लस 1। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा p की वैल्यू, जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा p की जगह हम लिखेंगे 2 माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 2 में से 1 को प्लस करते हैं तो क्या होता है, माइनस का 1 बनता है। माइनस 1 दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे ये माइनस है, तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे हमारे पास -1। अगर आपको कहीं भी समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। अगर आपको कोई और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।